अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है दिल्ली वुमेन्स कमीशन चीफ स्वाति मालीवाल का, जिसमें स्वाति ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये देखने के लिए कि दिल्ली जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है उतनी ही सेफ है या नहीं। दिल्ली में बहुत सारे हादसे हुए हैं, बीते सालों में बहुत सारी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए हैं। क्या दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं, ये सोशल एक्सपेरिमेंट स्वाति ने करा। पर जब ये सोशल एक्सपेरिमेंट करा तो स्वाति के साथ एक हादसा हुआ। उस हादसे के बाद स्वाति ने अगले दिन ब्लेम और एलिगेशंस की लड़ी लगा दी। पूरे सोशल मीडिया पे स्वाति को सपोर्ट मिलने लगा। मैं एम्स के बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी थी और वहां पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले भी हमने बहुत बार कवर किया है। कई बार ये जो सपोर्ट होता है लड़कियों को जो मिल जाता है, चाहे वो दिल्ली कमीशन चीफ हो चाहे कोई और हो, वो कई बार बायस्ड होता है और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरा हादसा जो था उसको जांचना पड़तालना और देखना कि स्वाति यहां सही भी थी या गलत थी। इस हादसे के दौरान एक ड्राइवर इन्वॉल्व था जिसको 14 दिन की कस्टडी में डाल दिया गया। क्या ये ठीक था या गलत था? ये जो सोशल एक्सपेरिमेंट था क्या स्टेज तो नहीं था? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया है जहां ये पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल ने गवर्नमेंट पे तोहमत लगाने के लिए किया था। क्या सही है क्या गलत है? चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यहां हुआ क्या और इससे हम सीखते क्या हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले बताता हूं हुआ क्या। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सामने 3 बजे रात को ठंड के टाइम पे ठिठुरती हुई स्वाति खड़ी हुई थी रेड लाइट के सामने। मैं उनके काम को फॉलो करता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंपेन्स भी करती है, कई बार ओवर द लाइन भी चली जाती हैं, पर काम उनके अच्छे होते हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, उनके इनिशिएटिव्स अच्छे हैं और दिल्ली में इस चीज की बहुत जरूरत है। तो मैं उसको एंडोर्स करता हूं, उसको सपोर्ट भी करता हूं। तो इसलिए स्वाति ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए यहां लड़कियों की सेफ्टी पूरी है या नहीं। पर मुझे लगता है अगर लड़कियों की सेफ्टी देखना था तो ठीक था। पर जब मैंने स्वाति को ये कहते हुए सुना कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये वैलिडेट करना चाहते थे कि गवर्नमेंट के जो क्लेम्स हैं वो सही है नहीं। सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में। तो मुझे लगा उसमें थोड़ा सा बायस यहीं से दिख रहा था। बट having said that, I will not talk about any bias in this video, so we'll pass it bias and park it somewhere else. आते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट पे। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया स्वाति ने, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा दिल्ली में या किसी भी और सिटी में भी फॉर दैट मैटर, अगर कोई लड़की रात को ऐसे खड़ी हो रेड लाइट पे सामने, तो कोई भी ये सोच सकता है, कोई भी ये गलती कर सकता है सोच के कि वो सेक्स वर्कर भी हो सकती है। अब ये गाड़ी आई व्हाइट बलिनो, इसमें जो साहबजादे थे वो ड्रंक थे। उन्होंने इनसे पूछा स्वाति से, उन्होंने बोला कि भाई मेरा रिलेटिव आ रहे हैं, डोंट वरी। नाउ जो आप कॉन्वर्सेशन देखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी सी बायस दिख रही है। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना रिलेटिव्स हैं मेरे। स्वाति कहीं ना कहीं ल्यूर भी करना चाह रही है। जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका जो हाइपोथेसिस होता है कि आप कोई भी वेरिएबल में बाइस ना लेकर आए, जैसा रियल एनवायरनमेंट में होता है वैसा हो। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा? अगर कोई लड़की सेक्स वर्कर होगी तो वो तो फ्लर्ट करेगी, सीधा ल्यूर करना चाहेगी। और अगर कोई जेन्युइन लड़की होगी तो वो थोड़ा डर रही होगी, थोड़ी सहम रही होगी या कॉन्फिडेंटली अवॉइड कर रही होगी। स्वाति कहीं ना कहीं मिडिल में थी। कहाँ छोड़ेंगे? कहीं ना कहीं ल्यूरिंग दिखी उनकी बातों में, जो कि एक बायस लेकर आता है अगेन। तो मैं यही बोलूंगा सोशल एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी बायस्ड। एनीवेज वील पार्क दिस एज वेल। वील टॉक अबाउट द इशू एट द हैंड व्हिच इज कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जब ये हादसा हुआ तो फिर से जब वो कैब ड्राइवर चला गया, स्वाति ने मना कर दिया नहीं मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। तो जब कैब ड्राइवर चला गया तो फिर वापस आया वो और उसने फिर से उनसे पूछने की कोशिश करी। यहां भी स्वाति ने कॉन्फिडेंटली मना नहीं किया, ये पूछा कि कैसे छोड़ोगे, और फिर उसकी साइड पे चली गई। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। और फिर वहां स्वाति ने उस आदमी की कीज को स्नैच करना चाहा। ऑब्वियसली जब कीज को स्नैच करेंगी वो, तो कोई भी रिएक्ट करते करते एकदम स्पीड करेगा, कार वहां से निकलने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि शायद उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी भी बहुत लड़कियां हैं जो गिरोह में जो चोरों के साथ भी मिल जाती हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो शायद डर गया हो, सहम गया हो। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना। पर स्वाति ने अगले दिन ऐसा दिखाया कि उनको मोलेस्ट किया गया, उनको ड्रैग किया गया। एक इंसान ने ड्रिंक एंड ड्राइव करके उनको ल्यूर करने की कोशिश करी, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करी, जो कि मुझे लगता है जो थोड़ा टॉप ऑफ द लाइन था और मार्केटिंग एफर्ट था। वहाँ पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी।
वो आदमी अपनी व्हाइट बेलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे, उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया। एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। मैं चिल्ला रही थी, इतने में मेरी टीम के और लोग भी आए, उन्होंने भी चिल्लाया, तब जाकर उस आदमी ने मुझे छोड़ा। नहीं तो शायद मैं भी आज अंजलि की तरह मेरे साथ भी वही होता जो अंजलि के साथ हुआ। स्वाति, अगर आप ये सोशल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करती और इसको एग्जैक्टली पॉइंट पे आती, विच इज कि जो विजिलेंस है, जो इन्फोर्समेंट है, जो हेल्पलाइन है, जो सर्वेलेंस है, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ज्यादा बेहतर होता। अब जो स्वाति ने किया, चलो वो तो किया, मार्केटिंग कौन नहीं करता इस देश में, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। स्वाति को अगर थोड़ी सी टेंशन मिल जाएगी तो उसमें भी गलत क्या है। चलिए इशू की बात करते हैं। मुझे लगता है ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, इससे हम सीखते क्या है। कई लोग सोचते हैं शी इज अ लेफ्टिस्ट, बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी एंड वो जस्ट अ स्टंट क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल पाए इसलिए। बट मैं उस चीज को पार्क करना चाहूंगा, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहूंगा बिकॉज आई वांट टू स्टिल टॉक अबाउट द सोशल एक्सपेरिमेंट दैट शी डिड। और यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने खुद बहुत सारा करप्शन देखा है दिल्ली में और बहुत और जगह भी। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स अबाउट एवरीवेयर एल्स। ड्रिंक एंड ड्राइव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसी की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नॉट ओनली द असॉल्ट्स ऑन वुमेन बट ऑल्सो रोड रेजेस, फाइट्स which can lead to injuries, which can lead to accidents। तो अगर ड्रिंक एंड ड्राइव इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसके बाद भी और कई बार पुलिस वाले आपसे ब्राइब लेकर आपको छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको डर नहीं लगता, इसलिए आप फिर से ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और फिर ये इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, क्या पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि हमें हेल्पलाइन ऐसी भी देनी चाहिए, एक ओम्बुड्समैन देना चाहिए जिसको सीधा अगर हम किसी को रिपोर्ट करना चाहें, कोई पुलिसमैन अगर करप्टेड है और हमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है या इनडायरेक्टली बोल रहा है या ले रहा है पैसे और हम उसको कंप्लेन करना चाहें या रिपोर्ट करना चाहें तो हम कर सकें। ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए क्या? और क्या इसकी बहुत सिवियर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे पुलिस वालों को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन उनकी लिस्ट बना के उनका मुंह काला नहीं करना चाहिए? अगर ये होता तो ये इंसिडेंट नहीं होते, पुलिस वाले करप्ट नहीं होते और करप्ट नहीं होते लोगों में डर होता और डर होता तो इंसिडेंट कम होते। ये है इसका इलाज। क्या इस तरह ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होना चाहिए? मेरे साथ खुद हुआ है। पीसीआर, मैंने पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर आई, मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, कोई गाली दे रहा था। पीसीआर ने बोला ठीक है आप उसको बुला लो, फोन पे था वो, और वो कह रहा था मैं तेरे को आज आके तेरी ये करूंगा वो करूंगा, बड़ा हुआ। मैंने पीसीआर को बोला, पीसीआर खड़ी हो गई और 5 मिनट के बाद गायब हो गई वहां से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीआर की। अगर ऐसे पीसीआर रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे पीसीआर के ऑफिशियल्स तो उनको कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है, ये होना चाहिए। अब इतना टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, गवर्नमेंट इतना सारा अपने कैंपेन्स में लगाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी। आई एम नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इन हैंड। इतना सारा टैक्स देते हैं तो क्यों हम सर्वेलेंस क्रिएट नहीं कर सकते नेशनल कैपिटल में जहां इतने इंसिडेंट्स होते हैं? बिल्कुल 100% राइट है। आप देखिए कि अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या सर्वेलेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लॉ, the punishment for the criminal as well as for police officials who are not doing their duty properly, और awareness around this बहुत सारा होनी चाहिए और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद करप्शन के भागीदार ना बने, क्योंकि कल को हमारे साथ या हमारी किसी फैमिली के साथ भी हादसा हो सकता है इसी करप्शन के चलते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा गाइस, जितनी भी और लड़कियां हैं, प्लीज यू गाइस शुड नॉट बी बाइज्ड। और वो बंदा जिसको आपने कस्टडी में डाल दिया 14 दिन की, वो भी सही है या गलत है? क्या वो डिजर्व करता है? स्वाति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कस्टडी में जाना, उसने क्या किया था आपके साथ? और वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था तो उसको पनिशमेंट ड्रिंक एंड ड्राइव की मिलनी चाहिए। आपने जब उसकी चाबी छीनी तो ऑब्वियसली वो हड़बड़ाहट में जाएगा, फिर आपने इसको मार्केटिंग कैंपेन क्यों बनाया? ये एक सवाल बड़ा पैदा होता है। उसके बाद शाजिया आलमी ने भी एक प्रूफ दिया जहां उन्होंने बताया कि जो कैब ड्राइवर था ये तो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। एक और बात सामने आई है और उससे साफ जाहिर होता है कि जिस कार चालक का यानी कि ड्राइवर के सहारे ये स्टिंग हुआ है, जिसको स्वाति मालीवाल जी ब्लेम कर रही हैं और कह रही हैं कि बाकायदा उसने बदसलूकी की, उनको घसीटा, जो अपने आप में झूठ है जैसा कि आपने देखा। अब आप देख सकते हैं एक ऐसी तस्वीर, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हरिश्चंद्र वो ड्राइवर है, ये दरअसल समर्थक है आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रकाश जारवल का, जो कि देवली के कैंडिडेट है। ये देखिए, यानी कि सोची समझी एक पूरी साजिश के तहत ये हुआ है। मैं नहीं कहूंगा इससे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि स्वाति मालीवाल का और आम आदमी पार्टी का एक कंबाइंड टीम स्टंट था, मैं नहीं ये कंक्लूड कर सकता। बट डेफिनेटली यहां सोशल एक्सपेरिमेंट जो था थोड़ा बायस निकला, थोड़ा उसमें मार्केटिंग कैंपेन निकला। बट हैविंग सेड दैट, द इंटेंट ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट वाज डेफिनेटली राइट देयर, बैंग ऑन। और ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी होने चाहिए, उनसे जो लर्निंग्स होती हैं वो इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, उनको ट्रैक और मॉनिटर करना चाहिए। और यही हमारा सवाल होना चाहिए सोशल मीडिया पे। समराइज कर देते हैं। पहला, सोशल एक्सपेरिमेंट्स बायस नहीं होने चाहिए। सेकंड, देयर इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ चेंज इन अवेयरनेस। पनिशमेंट्स हार्ड होनी चाहिए, जैसे वुमेन हेल्पलाइन की जरूरत है वैसे ही करप्शन को रिपोर्ट करने की भी हेल्पलाइन होनी चाहिए। अपनी पावर को गलत यूज करेंगे तो आप सही फेमिनिस्ट नहीं है, फिर आप सुडो फेमिनिस्ट हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट गो आउट ऑफ द वे
and just blabber on social media if you're a woman and falsely using that power in arrogance, because उससे सेफ्टी बढ़ेगी नहीं घटेगी. That is what my summation is. आप क्या बोलते हैं जरूर बताना. अगर आप ऐसे वीडियोस और ऐसी बेखौफ ओपिनियंस चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से, so that we share more and more of these opinions. तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं by joining our memberships. We also have a lot of perks and incentives for the people who become members, like monthly live streams and joining our private community. So if you want to do that, please come and join our memberships and support this channel, जिससे आपको इस तरह की अनबायस्ड ओपिनियन मिले. इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना गाइस. ऐसे वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे समाज में और डिजिटल कम्युनिटीज में जिनको लोग अपनी तरह से यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, वहां एक सही पर्सपेक्टिव और रैशनल पर्सपेक्टिव विद प्रॉपर डिकोड आए. अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटीज में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और जहां भी पॉसिबल हो. इतना प्रॉमिस करता हूं कि ऐसी बेखौफ ओपिनियंस आपको यहां मिलते रहेंगे, क्योंकि ये है पीपो. मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा.